अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीब रब्बिना व तबीब क़ुलूबिना व हादियना व महदियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिहि लअल्लकुम तज़क्करून। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊहु व ला तत्तबिउस्सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिहि ज़ालिकुम वस्साकुम बिहि लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए। ला तादाद दरूद व सलाम अल्लाह के पाक नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लाखों करोड़ों दुआएं उलमा औलिया के लिए जिनकी मेहनतों के सदक़े अल्लाह पाक ने पूरा दीन हमें नसीब फरमाया। अल्लाह इस पूरे दीन पर हमें पूरा चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह हर आफत से, हर बला से, हर मुसीबत से, हर बीमारी से, हर गुनाह से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मदारियों से, ये आजकल के सियासी लीडरों से जो मुल्क को तबाह करने में लगे हुए हैं, अल्लाह उनसे हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को ये कनेडे से आने वाले मदारी से भी बचा ले, पाकिस्तान में रहने वाले मदारियों से भी अल्लाह बचा ले। आमीन ज़ोर से कह ले। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बात मेरी आप हज़रात से चल रही थी कई जुमों से, कि तुम लोग मेरे हाथ पे हाथ रख के इन 10 चीज़ों के बारे में मेरी बैत करो और मेरे साथ वादा करो कि इन 10 चीज़ों में से कोई चीज़ तुम करने वाले नहीं बनोगे, तो मैं तुम्हें अल्लाह से जन्नत लेके दूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
कि इन 10 चीज़ों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाया में शुमार किया गया कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयतें हैं उम्मत के लिए। वसीयत का आपके यहाँ क्या मकाम होता है आप सारे जानते हैं। और फिर जो वसीयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए होगी, उनका मकाम और उन वसीयतों का मर्तबा, उन वसीयतों की अज़मतें, जिस तरह नबी अज़मत वाले हैं उसी तरह नबी की वसीयतें भी अज़मत वाली हैं। गुज़श्ता जो जुमा से बात चल रही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन वसाया में से एक वसीयत यह है कि वइज़ा कुल तुम, जब भी तुम बात करो, फ़ादिलू, तो इंसाफ की बात करो, वलौ कान ज़ा क़ुरबा, अगरचे सुनने वाला तुम्हारी उस बात का मुखातब तुम्हारा खून का करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, पड़ोस में रहने वाला रिश्तेदार क्यों ना हो, एक घर की छत में रहने वाला रिश्तेदार क्यों ना हो, बड़ा रिश्तेदार क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, वलौ कान ज़ा क़ुरबा, इंसाफ और सच की बात ज़रूर कहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझे अपनी ज़ुबान की और अपनी शर्मगाह की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें अल्लाह से जन्नत की गारंटी देता। ज़ुबान इंसान को जन्नती भी बनाती है और ज़बान इंसान को जहन्नमी भी बनाती है। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि मुसलमान ना तो ज़ुबान से किसी पर लानत करने वाला होता, मुसलमान ना तो अपनी ज़ुबान से किसी को ताना देने वाला होता, मुसलमान अपनी ज़ुबान से फुहश गो नहीं होता, बुरी बात करने वाला नहीं होता, और मुसलमान अपनी ज़ुबान से दूसरे को गाली देने वाला नहीं। गाली देना मुसलमान का काम नहीं, फुहश बातें करना मुसलमान का काम नहीं, किसी को ताना देना ये मुसलमान का काम नहीं, और किसी पर लानत करना ये भी मुसलमान का काम। एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान जिना कर सकता है? इरशाद फरमाया, गुनाह का मादा हर इंसान के अंदर है, हो सकता है कर ले। पूछा गया कि मुसलमान शराब पी सकता है, शराब पीने का गुनाह कर सकता है? इरशाद फरमाया कि गुनाह का मादा इंसान के अंदर है, हो सकता है कर ले। पूछा गया, या रसूलल्लाह मुसलमान झूठ बोल सकता है? इरशाद फरमाया कि मुसलमान के मादे के अंदर झूठ बोलना नहीं है। शराब पीना या जिना करना ये गुनाह फिर भी मुसलमान से सरजद हो सकता है, लेकिन मुसलमान से झूठ बोलने का गुनाह सरजद नहीं हो सकता। मालूम होता है कि झूठ जो जुबान से निकलने वाला एक अमल है, अगर मुसलमान की और इस्लाम की हकीकत पे गौर करें
तो झूठ बोलना मुसलमान की फितरत में, घुट्टी में, आदत में ही नहीं डाला गया, लेकिन फिर भी मुसलमान झूठ बोलता है। और जितने आज हम झूठ बोलते हैं कोई भी नहीं बोलता। कुरान ने कहा कि सच बोलना ये अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है। सच बोलना नबियों की सिफात में से एक सिफत है। झूठ बोलना शैतान की सिफात में से सिफत है। झूठ बोलना तो शैतान का काम है, मुसलमान का काम ही नहीं। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, खुद भी सच बोलने वाले बन जाओ और सच बोलने वालों के साथी बन जाओ। मुसलमान दूसरे मुसलमान पर लानत करने वाला नहीं होता। ये इस्लाम और मुसलमान की फितरत में ही नहीं डाला गया कि वो दूसरे पे लानत करे। ये अल्लाह का काम है, वो जिस पे चाहे करे। और एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ज़िंदगी में किसी पे लानत की, क़यामत के दिन पाँव नहीं हिला सकेगा जब तक अल्लाह के यहाँ इसका जवाब नहीं देगा। इंसान तो इंसान रहा, जानवर पे भी इस्लाम ने लानत करने की ममानियत फरमाई है। हल चलाने वाला अपने बैल पे लानत न करे, टांगा चलाने वाला अपने घोड़े पे लानत न करे, गाय और भैंस का दूध निकालने वाला वो जो उसे दूध देती है उस पे लानत न करे, हत्ता कि गधे पे सवारी करने वाला भी अपनी सवारी पे लानत न करे। खावंद अपनी बीवी पे लानत न करे और बीवी अपने खावंद पे लानत न करे। और लानत के अल्फाज जो हैं वो कुरान ने सिर्फ झूठे के लिए बयान किए हैं कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, उस पर अल्लाह की लानत होती। मुसलमान को ताना देने वाला नहीं होता। पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई गई, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। वैल का माना हलाकत भी किया गया, वैल का माना लानत भी किया गया, वैल का माना जहन्नम का सख्त तरीन हिस्सा भी माना कहा गया। कि हर ताना देने वाले पर, जो मुंह पे किसी मुसलमान को ताना दे देता है, दूसरे मुसलमान को बेइज्जत करने के लिए, दूसरे मुसलमान को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे मुसलमान की पगड़ी उछालने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? इरशाद फरमाया कि तुमिन बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह तआला वल बाअस बादल मौत। ये ईमान का लुग़वी माना। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान की हकीकत क्या है? इरशाद फरमाया कि ईमान की हकीकत यह है कि मोमिन माफ़ करने वाला हो और मोमिन दरगुजर करने वाला।
दूसरा माना समाहा का किया गया, जो हदीस में ये दो अल्फाज हैं, सखी हो, सखावत करने वाला। फिर पूछने वाला पूछता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने ईमान को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, मेरा ईमान किस तरह कामिल, पूरा और खूबसूरत हो जाए? तो इरशाद फरमाया, अपने अखलाक अच्छे करो। फिर पूछने वाला पूछता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखलाक कैसे अच्छा हो सकता है? इरशाद फरमाया कि अपनी जुबान की हिफाजत करो। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलानी औरत बड़ी इबादत गुजार है लेकिन जुबान दराज है। इरशाद फरमाया, वो जहन्नमी है। कहा गया, फलानी औरत है, इबादत गुजार तो इतनी नहीं, लेकिन उसकी जुबान के अखलाक बहुत अच्छे हैं। हुजूर ने फरमाया, वो जन्नती है। अब ये बात सिर्फ औरत पे भी नहीं, मर्द के साथ भी फिट होती है। कहा जाता है कि इंसान या अपने दोस्तों से पहचाना जाता है या अपनी जुबान से पहचाना जाता है। और आप और मैं सारे दावा करते हैं कि दुनिया में जो कलमा फैला वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से नहीं, वो अखलाक से फैला। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ुबान को कैसे इस्तेमाल फरमाया। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी किसी को गाली दी? मैं आपसे पूछता हूँ, जोर से कहो। नहीं। हम आपके उम्मती, हम गालियां देते हैं? जोर से बोलो। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जिंदगी में किसी को ताना दिया? जोर से कहो, नहीं दिया। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले अपनी जुबान से दिन में कितनी बार अपने माँ बाप को भी, बहन को भी, भाई को भी, बीवी को भी, बच्चों को भी और अपने खून के रिश्तेदारों को भी ताना देने से बाज नहीं आते। अगर आपने किसी के साथ अच्छाई की तो उसे समंदर में डाल दो। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी किसी को अपनी लानत का हकदार और मुस्तहिक ठहराया, सिवाय उनके कि जिनके बारे में जिब्रील ने आके कहा कि अल्लाह लानत करता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को बुरा नहीं कहा, ना पीठ के पीछे ना मुंह के ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता, ना अपने किरदार से, ना अपने अखलाक से, ना अपनी जुबान से। आज हम किसी को जुबान से धोखा देते हैं तो फिर उस गुनाह को लोगों के सामने भी इस तरह बढ़ा के पेश करते हैं कि क्यों, मैंने कैसे गोली दी उसको, सीधा हुआ कि नहीं हुआ। फिर उस गुनाह को चांदी और सोने के वर्क लगा के जब हम बयान करते हैं तो फिर वो गुनाह गुनाह नहीं रहता, वो गुनाह अल्लाह की बड़ी नाफरमानी बन जाता कि जब उसको मिसाला लगा दिया जाता, बजाय इसके कि मैं उस पर तौबा कर लूं या माफी मांगूं। ये एक लहजे में जुबान उल्टी चल गई तो मुसलमान काफिर हो जाता है, और एक लहजे में अगर सीधी चल गई तो काफिर मुसलमान हो जाता है। ये बात अल्लाह के कुरान की है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयतों में से वसीयत है कि व इज़ा कुल्तुम फादिलु, जब भी बात करो तो नाप तोल के करो। जिसका माना हमारी ज़ुबान में हम यूँ करते हैं कि पहले तोलो
फिर बोलो। कहा जाता है कि ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती। जब चिड़ियां खेत को चुग जाएं तो फिर पछतावत से कुछ नहीं होता। कहा गया हदीस पाक के अंदर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन फरिश्ते आवाज़ दे के कहेंगे, सब्र करने वाले कहाँ हैं? बल्कि एक हदीस में फरमाया कि अल्लाह आवाज़ देंगे, सब्र करने वाले कहाँ हैं? थोड़ी सी जमात खड़ी होगी सब्र करने वालों की। अल्लाह इरशाद फरमाएंगे, बगैर हिसाब के जन्नत चले जाओ। जब वो जा रहे होंगे तो रास्ते में उनके इकराम के लिए फरिश्ते आएंगे और फरिश्ते कहेंगे, भाई कहाँ जा रहे हो? तो वो कहेंगे, हम जन्नत में जा रहे हैं। तो फरिश्ते हंस के कहेंगे, हिसाब दिया है? तो वो कहेंगे, हम किस चीज़ का हिसाब दें, हम तो सब्र वाले हैं। तो अब फरिश्ते हंस के कहेंगे, हाँ भाई सब्र वाले क्या हिसाब देंगे। फिर वो पूछेंगे, तुम कैसे सब्र करते थे? तो 3-4 चीज़ें हदीस के अंदर बयान की गई कि वो जन्नत में जाने वाले सब्र वाले कहेंगे, उसने दिया तो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, नहीं दिया तो हमने सब्र किया। उसने खुशी दी तो हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उसने गम दिए तो हमने सब्र किया कि ये भी उसी का दिया हुआ। उसने सुख दिया तो हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उसने दुख दिया तो हमने कहा ये भी उसी का दिया हुआ। और जब हमें किसी ने गाली दी तो हमने पलट के गाली का जवाब नहीं दिया। हमें किसी ने बुरा भी कहा तो हमने पलट के उसे बुरा नहीं कहा। रात आई गमों की, दिन आए खुशियों के, तो हमने खुशी में भी सब्र किया और गमों की रात में भी सब्र किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के गुजर गए। गाली का जवाब हमने कभी गाली से नहीं दिया, हौसला और सब्र कर गए। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। कहते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में को कीमती बर्तन था या को कीमती चीज़ थी, तो एक दिन लौंडी से खादमा से गिर के टूट गई। तो हज़रत हुसैन गुस्से वाले थे, जलाली थे। हज़रत हसन जो है वो ठंडे मिजाज के थे, हज़रत हुसैन थोड़ा गर्म मिजाज के थे। चीज़ के टूटने की आवाज़ आई तो गुस्से में आए। तो सामने वाली भी कुरान जानती थी, घर में काम करने वाली भी तबीयतों से वाकिफ़ थी। खड़े खड़े ज़ोर से कुरान के यही अल्फाज कहती है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, कि अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो अपना गुस्सा पी जाते हैं, और अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो दूसरों को माफ़ कर देते। तो हज़रत हुसैन हंस के चल दिए, कहा तुमने कुरान की आयत सुना दी, हमारा सारा गुस्सा ही काफूर हो गया। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, गुस्से को पी जाते। इसीलिए हमारी शरीयत में कहा गया कि गुस्सा हराम है, कि गुस्सा जहां इंसान के दिमाग को और दिल को हिला के रख देता है, वही गुस्सा इंसान की जुबान को बेकाबू कर देता है। माँ बाप के सामने गुस्से में जुबान चल गई तो आमाल बर्बाद हो गए। उस्ताद के सामने गुस्से से जुबान उठ गई तो सारा इल्म तबाह बर्बाद हो गया। मुसलमान के सामने गुस्से से जुबान उठ गई तो अखलाक तबाह बर्बाद हो गए।
और घर में बीवी के सामने जुबान गुस्से से उठ गई, तलाक के लफ्ज निकल गए तो घर तबाह बर्बाद हो गया। बच्चे भी शफकत और मोहब्बत को मांगते हैं, घर भी शफकत और मोहब्बत को मांगते हैं, गुलों में खिलने वाले फूल भी रहमत और नरमी और मोहब्बत को मांगते हैं। गर्मी और सर्दी का मौसम भी इंसान से मोहब्बत और रहमत का तलबगार होता है। हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारे हज, हमारी ज़कातें, मेरे दोस्तों, जब तक अखलाक नहीं, ना नमाज बनती है, ना रोज़ा बनता है, ना हज बनता है, ना ज़कात बनती है। और अखलाक का सबसे बड़ा दारो मदार इंसान की ज़ुबान होती है। मैं कई जुम्मों से इसी बात पर आप हजरात के सामने अर्ज कर रहा हूं कि ज़ुबान को गलत इस्तेमाल न कीजिए। 22वें सिपारे का दूसरा रकू है, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिदीन फुरूजहुम वल हाफिजात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। 10 किस्म के मर्द और औरत हैं जिनके लिए अल्लाह फरमाते हैं कि हमने अजर अजीम तैयार कर रखा है। पहली चीज फरमाई कि इस्लाम लाने वाले मर्द और इस्लाम लाने वाली औरतें। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जोर से कह दें सर, इस्लाम क्या है? पहली बात तो इरशाद फरमाई, तुमिन बिल्लाह, या यूं इरशाद फरमाया, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व शहादतु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़का व सियाम रमज़ान व हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ये इस्लाम है कि तुम इस चीज़ की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, और तुम इस चीज़ की गवाही दो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी। 5 वक्त की नमाज को अदा करो, माल हो तो ज़कात अदा करो, सेहत व तंदुरुस्ती में रमज़ानुल मुबारक मिल जाए तो रोज़े रखो, माल अगर दे अल्लाह तो हज कर लो। इसे इस्लाम कहते हैं। पूछने वाला पूछता है, या रसूल अल्लाह, जोर से कह दें सल्लत, ये तो आमाल हो गए, इस्लाम की हकीकत क्या है? ये तो आमाल हैं जो जाहिरी चीजें हैं, इस्लाम अंदर से क्या है? इस्लाम की बुनियाद और इस्लाम की हकीकत क्या है? तो इरशाद फरमाया कि तू अपने आप को अल्लाह के इस तरह हवाले कर दे कि तेरे दिल में अल्लाह के सिवा दुनिया का कोई तिनका भी ना है। अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे। हमारा लक़ब जो है ना, वो कुरान ने मोमिन नहीं रखा, हालांकि हम मोमिन हैं। कुरान ने हमारा लक़ब मुसलम रखा है, मुसलमान, हालांकि ईमान बड़ा है। चाहिए तो यह था कि कुरान हमें कहता कि तुम मोमिन हो, लेकिन कुरान ने हमारा लक़ब इस्लाम, मुसलमान रखा है। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन।
मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम इब्राहीम की मिल्लत हो, तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत हो। जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कभी वक्त मिला तो बात करूंगा कि उम्मत और मिल्लत क्या होती है, लेकिन मेरा मौजू ये नहीं, मेरा मौजू आगे है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह कहते हैं कि ये भी तुम्हारे लिए इब्राहीम ने मुझसे मांगा था कि अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मुसलमान बना दे। अगर वो मोमिन होने की भी दुआ कर देते तो हम तुम्हारो लक़ब मोमिन भी रख देते, उनका मुसलमान बना दे। मुसलमान का माना यह नहीं होता कि यह नमाज पढ़ता है तो मुसलमान है। हाँ, इतना जरूर कहा गया कि जो नमाज पढ़ता है उसके मुसलमान होने की गवाही दे दो कि ये मुसलमान है। जो अल्लाह के घर की तरफ जाता है गवाही दे दो ये मुसलमान है। और खिलाफत राशिदा के ज़माना में जब मुसलमानों का दौर था, जब मुसलमानों का अपना ज़माना था, फतूहात के लिए जब फ़ौजें जाती थी, सबसे पहले मुसलमानों का मरकज़ मदीना रहा। फिर मदीना पाक से मुसलमानों का मरकज़ निकल के कूफा चला गया, हज़रत अली दारुल खिलाफत कूफा ले गए। फिर कूफा से निकलकर मुसलमानों का दारुल हुकूमत दमिश्क चला गया। फिर दमिश्क से निकलकर मुसलमानों का दारुल हुकूमत बगदाद आ गया। फिर बगदाद से कभी निकलकर मुसलमानों का दारुल हुकूमत मिस्र चला गया। फिर मुसलमानों का दारुल हुकूमत कभी मिस्र से निकल के फिर तुर्की में आ गया, और तुर्की से निकला तो ऐसा निकला कि आज तक फिर मुसलमानों का दारुल हुकूमत और खिलाफत कहीं ना बन सकी। बेशक नाम रखने में हम इस्लामाबाद रख लें, बेशक नाम रखने में हम दारुल इस्लाम नाम रख लें, लेकिन जिसे खिलाफत का दारुल हुकूमत कहा जाता था वो जब तुर्की से निकला तो फिर कहीं ना जम सका। जब इन दारुल हुकूमतों से मुसलमानों की फौजें निकला करती थी, एक झंडे के नीचे, एक अमीर के नीचे जब दुनिया फतह करने के लिए निकलते थे, तो अमीर का जहां और हिदायत होती थी वहां एक हिदायत ये होती थी कि जिस गांव में, जिस शहर में मस्जिद देखना, उस गांव और उस शहर वालों से लड़ाई नहीं लड़ना। मीनार नजर आ जाए तो लड़ाई ना हो, इसलिए कि ये निशानी है कि इस गांव में, इस बस्ती में मुसलमान आबाद। औरतों को देखना तो इस सिन्फ़े नाजुक पे कभी हाथ ना उठाना, बच्चों को देखना तो कभी हाथ ना उठाना, बूढ़ों को देखना तो कभी हाथ ना उठाना, हत्ता कि जो तुम्हारे मुकाबले में हथियार ना उठाए तो उसे भी कभी कुछ ना कहना। अब तो हुकूमत का जो भूखा है उसने अपनी दीवार औरतों की बना रखी है, सामने औरतें, आगे औरतों को कर दो, खुद कंटेनर में बैठे रहो। कुर्सी का भूखा है, उसने आगे बच्चे किए हुए कि पहले इनको मारो, खुद कंटेनर में बैठे रहो। काश के इन पराए नौजवानों और पराई औरतों की जगह पे ये अपने बेटों को लाते, अपनी बेटियों को लाते, अपनी औरतों को लाते कि पहले इनको मारो। अपने बच्चों को तो निकाल दिया बाहर के मुल्कों में, जाओ ताकि तुम महफूज रह जाओ, और कौम के बच्चों को मरवाने के लिए सड़कों का ईंधन बना दो, हथियारों का ईंधन बना दो, और फिर कहो हम इस्लाम की खिदमत करें। अल्लाह तुम्हारे मुल्क को बचा ले, आमीन कहें। इन मदारियों से, ये मदारी हैं जो डुगडुगिए बजा रहे हैं, कौम को उल्लू बनाया हुआ इतने दिनों से। बल्कि मैं कभी सियासत पे बात नहीं करता, लेकिन आज मैं एक लफ्ज़ कह देता हूँ, मेरी दुआ है
कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी में वो कभी वक़्त ना लाए कि पाकिस्तान या पाकिस्तानियों की डोर ये कनेडे के मदारी के हाथ में। दिल करता है तो आमीन कह दो, दिल नहीं करता तो बेशक ना, लेकिन मेरी दुआ है उससे पहले अल्लाह कब्र में ले ले तो अच्छा कि जिंदगी भर झूठ बोलने वाला इंसान जिसने नबी को भी माफ ना किया हो, वो कौम की बागडोर संभालेगा। पागल है कौम इन लोगों के पीछे। खैर, बात कहीं मेरी और चली गई कि जहां मीनार देखना, याद है, उस बस्ती वालों से लड़ाई नहीं लड़े। जहां मस्जिद देखना, उस बस्ती वालों से लड़ाई नहीं लड़े। औरतों पे हाथ नहीं उठाना, बच्चों पे हाथ नहीं उठाना, बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाना। हाय, कभी थोड़ा सा पीछे चले जाओ तारीख़ इस्लाम में, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह करते हैं तो जनाब अबू सुफियान जब आकर ईमान लाते हैं तो अबू सुफियान को मक्के वालों की पड़ गई, हाय आज मक्के में कितनी खूंरेजी होगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका दिल रखने के लिए कहा, जो तेरे घर में आकर पनाह लेगा हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। जब उसने देखा कि रहमत को समंदर मौज में आ रहा है तो कहा कि मेरा घर तो बहुत छोटा है, कितने के मक्के वाले आएंगे। तो इधर से भी रहमत का दरिया इतना बड़ा था, इरशाद फरमाया जो अल्लाह के घर में आ जाएगा हम उसको भी पनाह दे देंगे। फिर वो बोला कि अल्लाह का घर भी छोटा है, तो इरशाद फरमाया कि जो अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठ जाएगा हम उसे भी कुछ नहीं कहेंगे। फिर कहने लगा हो सकता है को गलियों में आ जाएं। तो रहमत का समंदर मौज में आया, कहा जो हमारे सामने हथियार नहीं उठाएगा हम उसे भी कुछ नहीं कहेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में कुछ काफरों के नौजवान लड़के आ गए, तलवारें चल पड़ी। 3-4 सहाबी भी शहीद हो गए, 10-12 उनके भी मर गए। और इसी मार्के में इकरमा, जो अभी तक हजरत इकरमा नहीं बने थे, अबू जहल के बेटे, उनके हाथ से भी एक मुसलमान शहीद हो गए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली, पहले तो आपने हजरत खालिद से नाराजगी का इजहार फरमाया, उनको मारा क्यों? जब मैंने आज रहमत का दरिया बहा दिया था तो तुमने मारे क्यों? अर्ज की अल्लाह के रसूल, उन्होंने तलवार उठा ली थी मुकाबले में। फिर बातों बातों में पता चला कि इकरमा के हाथों से भी एक बंदा मर गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे, इरशाद फरमाया मारने वाला भी जन्नती है, मरने वाला भी जन्नती है। हालांकि वो अभी तक मुसलमान नहीं हुआ। कि ये अजीब केस आ गया है कि मारने वाला भी जन्नती है और मरने वाला भी जन्नती है। अब थोड़ी देर के बाद यही इकरमा आकर मुसलमान होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े कि मैंने कहा नहीं था कि मरने वाला भी जन्नती है और मारने वाला भी जन्नती है। यह मुसलमान की निशानी है कि मुसलमान जहां मस्जिद देखता है अपने गुस्से को ठंडा कर देता है, मुसलमान जहां मीनार देखता है अपने गुस्से को ठंडा कर देता है, मुसलमान जहां से अल्लाहु अकबर की सदा सुनता है अपने गुस्से को मार देता है। अब अगर दूसरी तरफ मैं चला जाऊं तो आज मुसलमान तो मस्जिद के अंदर मुसलमान को मारता है, मुसलमान मस्जिद के अंदर मुसलमान का खून बहाता है। मुसलमान मस्जिद में बैठकर दूसरे की गर्दन को उड़ाता है। और फिर मारने वाला भी जन्नत का दावेदार है और दावा रखता है मैं तो जिहाद करके आया हूं। ये दो रंगी जो हमारे अंदर है, इस्लाम का एक रंग है, इस्लाम के दो रंग नहीं है मेरे दोस्तों।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं वसीयतों में जो आखिरी वसीयत है, जो मेरा बयान चल रहा है आप हज़रात के सामने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से एक लाइन खींची और जब मैं किसी कौम पर नाराज होता हूं, बरसाता हूं, आसमान से पत्थर बरसते हैं, पत्थरों के नीचे आकर वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। या अगर मैं कभी किसी कौम पर नाराज हो जाऊं तो जिसको मैंने ताला लगा के रखा हुआ है, जिसको समंदर कहते हो, कुरान कहता है कि अल्लाह ने इसको ताला लगाया। ये बिखरता कब है, ये बिफरता कब है? जब मेरा अल्लाह ताला खोल देता है। दुआ करो कि अल्लाह इसको ताला लगा के रखे। जब ये बिफरता है तो फिर सुनामी बनता है। 2-4 साल पहले कभी वीडियो देखी हो, टीवी में देखा हो, जब जापान में आया तो बिल्डिंगें कैसे बही, बहरी जहाज सिगरेट की और माचिस की डब्बी की तरह किस तरह पानी में बह के जा रहे थे, गाड़ियां किस तरह जा रही थी पानी के अंदर, वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। कुरान कहता है कि अल्लाह ने इसको ताला लगा के रखा हुआ है। जब अल्लाह किसी कौम पर नाराज होता है तो ताले को खोलकर फिर इसको बिखरने देता है। ये बिखरता है, बिखरता है, फिर मौजें आती, फिर न ईंट बचती है न पत्थर बचता। और कुरान ने कहा कि हमने एक तंदूर से, अब तंदूर कितना होता है, एक तंदूर से हमने इसको मौजें दी, पानी निकाला, वो ऐसा समंदर बना, वो ऐसा बिखरा कि जमीन पे कोई चीज जिंदा और सलामत न रह सकी सिवाय उन आदमियों के जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में सवार हो, बस बाकी कुछ नहीं बचा। और फिर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, और कभी कभी जब मैं किसी कौम पर नाराज होता हूं तो हवाएं और तूफान ऐसे मुसल्लत कर देता हूं कि मकानों को, बिल्डिंगों को हवा की तिनकों की तरह उछालती हुई ऐसी तबाह बर्बाद करके रख देती हैं कि अंदर सोने वालों को भी नामो निशान नहीं रहता। और आखिरी लफ्ज जो है
फरमाया जब मैं किसी कौम पर नाराज होता हूं जो इन तीनों अजाबों से सख्त अजाब है, तो मैं उस कौम को टुकड़े टुकड़े कर देता, पार्टी पार्टी कर देता। हर बंदा अपने आप को आखिर कुल समझता है कि बस मेरा दिमाग ही आखिरी है, जो मेरी बात है वही बात है, और दूसरे की किसी की कोई बात नहीं। न बड़े की सुनता है, न छोटे की सुनता है, न पड़ोसी को देखता है, न बड़े को देखता है, न दादे को देखता है, न बाबे को देखता है। फिर वो किसी की नहीं सुनता, टुकड़े टुकड़े। और ये अजाब सबसे ज्यादा सख्त। अगर नाराज ना हो तो मैं कह देता हूं, आज मेरा घर हो आपका घर हो, आपका गांव हो मेरा गांव हो, आपका मुल्क हो मेरा मुल्क हो, दुनिया का कौन सा ऐसा मुसलमान मुल्क, कहना बड़ा आसान है कि करने वाले पता नहीं कौन है। इधर कोई नहीं सोचता कि हमें जो खरीदा जा रहा है, बिकने वाले भी तो हमें, कहीं अल्लाह का अज़ाब तो, जो कुरान कहता है कि मैं उस कौम को टुकड़े टुकड़े कर देता। दुआ मांगा करो अल्लाह पाक से, अल्लाह इस अजाब से बचाए। आज आपको भी शिकवा है, मुझे भी शिकवा है, हर बड़े को छोटे को शिकवा है। औलाद नाफरमान हो गई, बीवी नहीं मानती, भाई नहीं मानता, बहन नहीं, हर घर में ओ बड़े का घर है या छोटे का घर है, फितना, लड़ाई झगड़ा, पार्टीबाजी। कभी लोग कहते थे भाई भाई का बाजू होता है, आज लोग कहते हैं भाई भाई का दुश्मन होता है। कभी लोग कहते थे कि अपना मारेगा तो छांव में डालेगा, आज लोग कहते हैं पराया मारेगा तो शायद हो सकता है वो छांव में डाल ले, अपना इंसान को कभी छांव में नहीं डालेगा, बल्कि मरने वाले को पानी का कतरा भी नहीं पिलाएगा। आज अपनों से इतनी नफरतें हैं, बल्कि जो खून के रिश्ते हैं, हम और आप क्या कहते हैं, हमारे शरीक हैं। भाई ने भाई को अपना शरीक समझ रखा है, गैर से अपनी बात को नहीं छुपाएगा, लेकिन भाई से अपनी बात को छुपाएगा, कहीं मेरी बात का इसको पता न चल जाए। बहन से छुपाएगा, कहीं इसको पता न चल जाए। चाचे मामे से छुपाएगा कि कहीं इनको मेरी बात का न पता, इसलिए कि ये मेरे शरीक। हालांकि कुरान और सुन्नत ये कहती थी कि ये तेरे दूध पीते शरीक हैं। आज ये हमारे दुश्मन बन गए और हमने इनको दुश्मन समझा। गुज़श्ता जुमा भी मैंने इसी पे बात की थी आप हज़रात के सामने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रिश्तेदारियों को संभाला, ताल्लुकदारी को संभाला, कराबतदारी को संभाला, रिश्तों को जोड़ा, कयामत के दिन जन्नत के सेंटर में अल्लाह से सोने का महल लेके दूंगा। ये छोटी छोटी बातों पे, ये जुबान के जो जख्म हो जाते हैं, जिनसे खानदान बिखर गए, मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है, जो सबसे बड़ा सख्त अजाब है। अल्लाह हमें बचा ले, आमीन। आज इस अजाब ने, फिरकावारियत के अजाब ने, कौमियत के अजाब ने, लिसानी अजाब ने हम मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े करके, इराक में चले जाइए, सीरिया में चले जाइए, लीबिया में चले जाइए, मिस्र में चले जाइए, यमन में चले जाइए, और अब हमारा मुल्क शिकार सुख सुकून तबाह बर्बाद हो। कौम की बहु बेटियां नाचने में लगी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम में नाच गाना और मौसीकी आम हो जाती है, अल्लाह उस कौम पर खैर के दरवाजे बंद कर देता है, अल्लाह उस कौम से ईमान को छीन लेता है।
इसलिए कि ईमान की सबसे बड़ी जिद ये शैतान की चीज है, जिसे आप और मैं इस्लाम का किला कहते न थके। आज सरेआम रात को नाच गाने हो और फिर नाच गाने वाले कहें कि हम तो मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए निकले हुए, हम तो इसको जोड़ने में लगे हुए हैं। मेरे दोस्तों, इससे बड़ा तोड़ क्या हो सकता? हम किसी जमात के नहीं, ना हमारे वो रिश्तेदार हैं, ना हमारे वो रिश्तेदार हैं, ना हमने उनकी पार्टी का फार्म मेंबर भरा हुआ है, ना उनके मेंबर है। हमारी तो एक ही पार्टी है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। और अगर पाकिस्तान के नजरिए से पे जाएं तो हमारी एक ही पार्टी है कि पाकिस्तान सलामत रहे, आमीन के। इसलिए मेरे दोस्तों, ये है तो हम हैं। आपकी मेरी पहचान इसी नाम से दुनिया में। बाद में हम तारुफ कराते हैं हम मुसलमान हैं, पहले हमारा तारुफ होता है हम पाकिस्तानी। दुनिया में कहीं आपको फॉर्म फिल करो तो पहले नेशनलिटी का होता है, बाद में मजहब का होता है। हमारी पहचान इसी से। अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे, आमीन जोर से। मैंने गुज़श्ता से पैवस्ता जुमा भी कहा था कि कम अज़ कम शाम को रोज़ाना 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़कर मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ किया करो, अल्लाह इसको सलामत रखे। आमीन। हमारे बाप दादा की हमारे नामो निशान यही मुल्क है भाई। लेकिन ये जितने मदारिये हैं, बड़े हैं छोटे हैं, ये सब मुल्क को लूटने में लगे हुए हैं, तबाह बर्बाद करने में लगे हुए हैं। दुआ करें अल्लाह को साले को नेक बंदा खड़ा कर दे जो इस मुल्क को संभाले। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।